हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। हम आन का मान नाटक जो हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित है इसके प्रथम अंक का सारांश जान चुके हैं, तो मैंने आपको समझाया है। आज हम जानेंगे दूसरे अंक का सारांश। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा अंक, आन का मान नाटक के सर्वाधिक मार्मिक स्थलों से संबंधित दूसरे अंक की कथा भीमा नदी के तट पर स्थित ब्रह्मपुरी से प्रारंभ होती है। कहाँ से? भीमा नदी के किनारे स्थित ब्रह्मपुरी एक जगह है, वहाँ से प्रारंभ होती है। ब्रह्मपुरी का नाम औरंगजेब ने इस्लामपुरी रख दिया है। औरंगजेब की दो पुत्रियां मेहरुन्निसा एवं जीनतुन्निसा में से मेहरुन्निसा हिंदुओं पर औरंगजेब द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का विरोध करती है। औरंगजेब कौन था बच्चों? अकबर द्वितीय का पिता, जो बहुत ही कट्टरवादी मुसलमान था। उसकी भी दो बेटियां थीं। उन बेटियों का नाम क्या था? जीनतुन्निसा और मेहरुन्निसा। तो जो मेहरुन्निसा थी वो औरंगजेब द्वारा के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का विरोध करती है, जबकि जीनतुन्निसा अपने पिता की नीतियों का समर्थन करती है। यानी एक बेटी उसके विरोध में है कि आप क्यों अत्याचार करते हो हिंदुओं पर, और एक बेटी उसके पक्ष में है। अपनी दोनों पुत्रियों की बात सुनने के बाद औरंगजेब मेहरुन्निसा द्वारा रेखांकित किए गए अत्याचारों को अपनी भूल मानकर पश्चाताप करता है। वे अपने बेटों विशेषकर अकबर द्वितीय के प्रति की जाने वाली कठोरता के लिए भी दुखी होता है। उसके अंदर अकबर द्वितीय की संतानों, कौन थी उसकी संतानें? सफीतुन्निसा और अर्थात अपने पौत्र पौत्री क्रमशः बुलंद अख्तर और सफीतुन्निसा के प्रति स्नेह बढ़ जाता है, जो दुर्गादास के पास रह रहे थे, क्योंकि उनका जो पिता था अकबर द्वितीय था वो कहाँ चला गया था? ईरान। ठीक है। तो ये बुलंद अख्तर और सफीतुन्निसा जो उसके अकबर द्वितीय के बच्चे थे, उनके प्रति उसका जो प्रेम है वो अचानक उमड़ जाता है। किसका? औरंगजेब का। औरंगजेब अपनी वसीयत में अपने पुत्रों को जनता से उदार व्यवहार के लिए परामर्श देता है। अकबर द्वितीय क्या कहते हैं? अपनी वसीयत में लिखता है अपने पुत्रों को जनता के उदार व्यवहार के लिए परामर्श देता है। अपनी वसीयत बनाता है कौन? औरंगजेब। और उसमें अपने पुत्रों से कहता है कि जनता के प्रति उदार व्यवहार करना। वह अपनी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार को सादगी से करने के लिए भी कहता है। वसीयत लिखे जाने के समय ही ईश्वरदास वीर दुर्गादास राठौर को बंदी बनाकर लाता है। औरंगजेब अपने पौत्र पौत्री यानी बुलंद अख्तर और सफीतुन्निसा को पाने के लिए दुर्गादास से सौदेबाजी करना चाहता है, लेकिन दुर्गादास उसके लिए तैयार नहीं होता। यानी जो औरंगजेब है वो अपने पोते पोतियों यानी जो सफीतुन्निसा है और बुलंद अख्तर है उनको दुर्गादास से वापस मांगना चाहता है, लेकिन दुर्गादास किसी भी कीमत पर उन्हें वापस देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसने उनके पिता अकबर द्वितीय से उनकी जिम्मेदारी निभाने का वादा किया था। इसलिए दुर्गादास वो औरंगजेब का जो प्रस्ताव है उसको नहीं मानता। ये बच्चों दूसरे अंक का सारांश हुआ आपका। ठीक है। अब चलते हैं तीसरे अंक की ओर। अब तीसरे अंक का सारांश जानेंगे। तीसरे अंक में क्या है, चलिए शुरू करते हैं। आन का मान नाटक के तीसरे अंक की कथा सफियत के गान के साथ प्रारंभ होती है। यानी गाना गाती हुई वो आती है। कौन? सफीतुन्निसा। और उसी समय अजीत सिंह वहां पहुंच जाता है। वह सफियत को अपना जीवन साथी बनाने का इच्छुक है। कौन? अजीत सिंह। किसको? सफीतुन्निसा को। लेकिन सफियत स्वयं को विधवा कहकर अजीत सिंह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती।
अजीत सिंह द्वारा अनेक तर्क देने के बावजूद सफियत अजीत सिंह को लोकहित हेतु स्वहित को त्यागने का सुझाव देती है, यानी वह वहां से जाना चाहती है, लेकिन प्रेम के उद्वेग में बहता अजीत सिंह उसे अपने पास बैठा लेता है। बुलंद अख्तर के आने से सफियत सच्चा जाती है, उसका भाई आ जाता है, किसका, सफियतुन्निसा का, तथा अपने भाई से अजीत सिंह के प्रेम एवं विवाह की इच्छा की बात बताती है। बुलंद इसका विरोध करता है और फिर वहां से चला जाता है। इसी समय दुर्गादास का प्रवेश होता है और वह इन सब बातों को सुनकर औरंगजेब के संदेह को उचित मानता है। दुर्गादास के विरोध की भी परवाह न करते हुए अजीत सिंह सफियत को साथ चलने के लिए कहता है। यह देखकर सफियत के सम्मान की रक्षा हेतु दुर्गादास तैयार हो जाता है। तभी मेवाड़ से अजीत सिंह का टीका यानी विवाह का प्रस्ताव आता है, जिसे वह दुर्गादास की चाल समझता है। दुर्गादास पालकी मंगवाकर सफियत को बैठाकर चलने के लिए तैयार होता है, तो अजीत सिंह पालकी रोकने की कोशिश करते हुए दुर्गादास को चेतावनी देता है। क्या चेतावनी देता है? दुर्गादास जी, मारवाड़ में आप रहेंगे या फिर मैं रहूंगा। कौन कहता है? अजीत सिंह। किससे? दुर्गादास से। क्यों? क्योंकि वह सफियतुन्निसा को लेकर चल देता है। दुर्गादास सधे हुए शब्दों में कहता है, आप ही रहेंगे महाराज। दुर्गादास तो सेवक मात्र है, उसने चाकरी निभा दी। चाकरी यानी उसकी जो जिम्मेदारी थी, उसकी जो नौकरी थी वो निभा दी। यह कहकर दुर्गादास जन्मभूमि को अंतिम बार प्रणाम करता है और यहीं पर नाटक की कथा समाप्त हो जाती है। ये था तृतीय अंक का सारांश। तो इस तरह से बच्चों 3 अंक हैं इसमें और तीनों ही अंक का सारांश आपको बता दिया गया है। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं में आता है। धन्यवाद।